मे आई कम इन सर? आइए। सर एक प्रॉब्लम है। आप जब भी आते हैं प्रॉब्लम के साथ ही आते हैं आप। सॉरी। बोलिए क्या बात है? सर क्लाइंट को यार्न पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं कि दूसरा यार्न यूज करो। दूसरा यान? दिमाग खराब हो गया है उनका? अरे ये यान उनका पास किया हुआ यही यूज होगा। जाओ तुम समझा दो उनको। बट सर। नो बट, जितना कहा है उतना करो। Get out. अमर भैया तिलक हॉस्पिटल में तो? उसे गोली लगी है। किसने मार दी? कहता है खुद से चल गई, गलती से। झूठ बोलता है। गलती से चली हुई गोली खुद को कभी नहीं लगती। वैसे ये घटना गुरुजी के आश्रम में हुई है। वहां क्या कर रहा था? कनक भाभी की सेवा करने गया था। एक नंबर का मक्कार है। उन्होंने समझा दिया और तू समझ गई? जब कनक दीदी तलाक देने को तैयार नहीं है तो इसमें ये क्या कर सकते हैं? इतने कमजोर नहीं है दामाद जी। कोर्ट में जा सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, कोर्ट में साबित कर सकते हैं ना तेरी और उनकी शादी नहीं हुई, उस शेड्यूल को तलाक नहीं दे सकते। मैंने पूछा था इनसे कोर्ट के बारे में, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मामला कोर्ट में चला गया तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है और फैसला होने में सालों भी लग सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमें 2-4 साल इंतजार कर लेना चाहिए। तब तक कनक दीदी अपने रास्ते पर आ जाएंगी और खुद तलाक दे देंगी। 2-4 साल? हंसा, 2-4 सालों में क्या से क्या हो जाएगा? 2-4 सालों में ऐसा क्या हो जाएगा बुआ जी? बेटा हंसा सुन, तेरी आज इस घर में जो आवभगत हो रही है ना, सिर्फ इस बच्चे की वजह से हो रही है। जब तक अमर का बच्चा तेरे पेट में है तब तक तू उससे कुछ भी करवा सकती है। एक बार तेरा बच्चा उनके हाथ में आ जाए तेरी जरूरत ही खत्म हो जाएगी बेटा। पर बुआ जब वो खुद नहीं मान रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। तू सब कुछ कर सकती है, तू मेरी बात मान, इधर आ जा। पर बुआ मैं पर कुछ नहीं, जो मैं कह रही हूँ वैसे कर बेटा। सुनो, तिलक जैसे इंसान की बात पर। सर अब क्या है? तुम फिर आ गए, अब क्या प्रॉब्लम है? क्लाइंट्स कहते हैं कि डिफेक्टिव यार्न का कपड़ा नहीं चाहिए, ऑर्डर कैंसिल कर दो। ऑर्डर कैंसिल कर दो? अरे पागल हो गए हो तुम? करोड़ों रुपए फंसे हुए हमारे, हम बर्बाद हो जाएंगे। दैट आई नो सर। आई नो के बच्चे, पहले क्यों नहीं बताया तुमने ये सब मुझे? सर मैंने तो। अरे एक मिनट अमर भैया, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। वर्मा जी ये बताइए कि अब क्या रास्ता निकल सकता है? यार्न चेंज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मजाक है कोई? ऐसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर देंगे? सू दे। सर ऐसा तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे कंपनी का काम रुक जाएगा, हमारा करोड़ों रुपया फंस सकता है। और अगर हम यान रिप्लेस कर दे तो? कम से कम 50 लाख रुपया लगेगा। भैया करोड़ों के नुकसान से यही सही रहेगा। 50 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा? बैंक से लोन तो मिल सकता है, पर आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी। मॉर्गेज करने के लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज है, एक हमारा अपना घर और दूसरा फार्म हाउस। वो तो हम हंसा को दे चुके हैं। पाए लगे भौजी? नमस्ते। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बस फर्स्ट क्लास। कुछ चाहिए? नहीं, बस ये तकिया नीचे कर रहा है। हाँ। जी माफ कर दो तिलक। इसमें माफी की क्या बात है भौजी? डॉक्टर्स ने तुम्हें बचा लिया, वरना मैंने तो तुम्हें मार ही दिया था। अरे नहीं भौजी, कंधे पर गोली लगने से थोड़ी कोई मरता है। गोली तो कहीं भी लग सकती थी। रहने दीजिए भौजी, जो होना था सो हो गया। कैसे हो तिलक? पहले भी नमस्ते गुरुजी। आशीर्वाद आशीर्वाद। तुमने तिलक से क्षमा मांगी? जी। और तिलक, तुमने कनक को क्षमा कर दिया? गुरुजी, इसमें क्षमा वाली क्या बात? थी भी और है भी। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो कनक को क्षमा करने के बदले कनक से कुछ मांग लेता। पूछो क्या? क्या? कनक द्वारा शराब का परित्याग।
भौजी जाने दो उसे। मामा जी, आप ये क्या पी रहे हैं? ये शराब है बेटा। क्या ये मीठी होती है? नहीं, और तुम्हें मिलेगी भी नहीं। क्यों? आओ हमारे पास बैठो। तुम्हारा होमवर्क हो गया? नहीं। तो फिर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? होमवर्क करो अपना। चलो बैठो हमारे पास। कुछ सालों बाद हमारा बच्चा भी स्कूल जाया करेगा। और सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा। आपने एक बात सोची है? क्या? उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर आप किसका नाम लिखाएंगे? फिर वही बात। कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब बातें? कौन भड़का रहा है तुम्हें हमारे खिलाफ? हमने तुम्हें समझाया था ना। हाँ, पर हमने कहा था ना कि अभी डाइवोर्स नहीं हो सकता। तो क्या आपको ये मंजूर है कि आपका बेटा नाजायज कहलाए? किसी में हिम्मत है कि हमारे बेटे को नाजायज कहे? और अगर आपको कुछ हो गया तो? हमें क्या होगा? मेरे पापा भी तो आप ही की उम्र के थे। वो भी तो अचानक, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो। हंसा, देखो देखो। अगर आप भी मुझे ऐसे अचानक छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? आपके बच्चे का क्या होगा? और कानून तो कनक दीदी को ही आपकी पत्नी मानेगा ना? हमने ये कब कहा कि हम कनक को डाइवोर्स नहीं देंगे? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त निकल जाने दो। नहीं, अगर आप कनक दीदी को डिवोर्स नहीं देंगे तो मैं भी इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। हंसा! अमर, ये हंसा क्यों रो रही है? अरे कुछ नहीं अम्मा, पागल है। हैं? अम्मा तुम हमसे बात मत करो, हमारा मूड बहुत खराब है। ठीक है? ऑमलेट तैयार है? हाँ, बस बन रहा है, लाती हूँ। हेलो, हंसा मैं बोल रहा हूँ। कौन? तुम अब मेरी आवाज भी नहीं पहचानती? ललित? कैसी हो तुम? ललित, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हारे राठौर साहब ने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया था। उन्होंने मारा तुम्हें? नहीं, लेकिन उन्हीं के कहने पे मुझे मार पड़ी। हंसा, मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हो? तुम नहीं समझोगे, तुम कभी नहीं समझ सके ललित। हंसा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? अब क्या फायदा? बस इतना समझने के लिए मिलना चाहता हूँ जो आज तक नहीं समझा कि वो क्या बात है जो बार बार तुम्हें उस आदमी के पास ले जाती है। ललित, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? अब तुम कभी मुझे फोन मत करना। ठीक है हंसा, लेकिन तुम मुझे फोन कर सकती हो जब तुम चाहो। अब मुझे कभी तुम्हें फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मत करना, लेकिन मेरा नंबर तो नोट कर लो। अच्छा, बोलो। हाँ ठीक है। आपके ये घाव भरने में 2 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए, आप इस हाथ को टोटल रेस्ट दें, क्योंकि इस हाथ पे जोर डालने से आपके लिगामेंट्स ब्रेक हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब अब और कितने दिन हमें अस्पताल में रहना पड़ेगा? हमें जो करना था हम कर चुके हैं। आप चाहे तो आज ही घर जा सकते हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। ओके ओके, थैंक्स। संभाल के डॉक्टर ने अभी कहा इस हाथ पे वजन मत डालो, उस हाथ से उठो ना। कोशिश करेंगे फौजी, हम लोग चलें? हाँ, लेकिन कहाँ जाओगे तुम?
कहीं भी चले जाएंगे भौजी, अब तो हम बिल्कुल आजाद हैं। क्यों, तुम्हारा घर नहीं है? भौजी घर तो हमारा फार्म हाउस पर ही था। नहीं, वो घर नहीं, वो घर जहाँ तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, बीवी बच्चे रहते हैं। हाँ भौजी, वो घर भी है, लेकिन पर यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ कोई नहीं रहता, माँ बाप रहे नहीं, और बच्चे और पत्नी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? बस हमने कभी शादी नहीं की। तो अकेले रहते हो? अकेले कहाँ है फौजी, आप हैं, अमर भैया। वो तो नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो है ना। कितनी अजीब बात है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। अब जानने को बचा ही क्या है फौजी, सब कुछ तो आपको पता चल ही गया। पर मुझे ये तो नहीं पता चला कि तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। वृक्ष हमारे जीवन की अमूल्य संपदा होते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम 10-20 वृक्ष तो लगाने ही चाहिए। लो, आओ आओ कनक, तुम भी एक वृक्ष लगाओ। प्रत्युष, कनक को पौधा दो। मैं गुरुजी? हाँ हाँ। हाँ, अरे अब इसमें पानी भी तो डालो। पौधे की सेवा करनी पड़ती है जब तक कि उसकी जड़ें धरती को मजबूती से पकड़ न लें। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ करो। चलो भाई, सब लोग एक एक पौधा लगाओ। आप हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? गुरुजी, मैं पूछना चाहती थी कि क्या आप तिलक सिंह को आश्रम में रहने की इजाजत देंगे? तिलक को आश्रम में? क्यों? मुझसे जो अपराध हुआ है उसका बोझ अभी भी मेरे सर पे है। तिलक को अस्पताल से तो छोड़ दिया है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो अपनी सेवा तुम करना चाहती हो? जी। कनक, क्या ये सही होगा? इसमें गलत क्या है गुरुजी? समाज में हर काम अपनी इच्छा से तो नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, ये सोच के भी निर्णय लेना पड़ता है। गुरुजी, मैं तो बहुत लोगों को नहीं जानती। मैं सुमेश को जानती हूँ, रेनू को जानती हूँ, आपको जानती हूँ, अमर को जानती हूँ, तिलक को जानती हूँ। जो मेरे खिलाफ है वो मेरे बारे में क्या कहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है। और जो मेरे अपने हैं वो मेरे बारे में गलत नहीं समझेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। आपको इसमें क्या गलत लगता है? नहीं, किसी की सेवा करने में क्या गलत हो सकता है? पर चूंकि तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए लोग किसी अनुचित संबंध की कल्पना ना करें, यही डर है। सेवा क्या संबंध देख के की जाती है? अभी तो आप कह रहे थे पौधे की सेवा करो, और तिलक सिंह तो हार मास का आदमी है। तुम में एक बड़ा सुखद बदलाव आया है कनक, जिसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रत्युष से कहकर मैं आश्रम में एक कमरा खुलवा दूंगा तिलक के लिए। ईश्वर तुम्हें शांति दे। सोमेश। अमर, अब तेरा मूड ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? अरे जो कुछ इस घर में हो रहा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहू को इस तरह रुलाना अच्छी बात नहीं है। एक तो वैसे श्राप दे के चली गई है, और दूसरे को इस तरह दुखी रखना मुझे ठीक नहीं लगता है। क्या ठीक से बात करें? ठीक से बात करो तो उसे समझ में नहीं आता। बस एक ही बात के पीछे पड़ी है कि कनक को तलाक दे दो। अरे तू क्या गलत कह रही है? तू उसे तलाक दे क्यों नहीं देता? आपको क्या लगता है कनक ऐसे ही तलाक दे देगी? तलाक के नाम पर मुंह फाड़कर सब कुछ मांग लेगी वो भला क्यों? अम्मा, ऐसे ही तलाक नहीं मिल जाता। कानून जो है ना वो ऐसा है कि
औरत आधी जायदाद ले सकती है और इस वक्त हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और अम्मा, सच बात तो यह है कि कनक को हम कुछ नहीं देंगे, कभी कुछ नहीं देंगे। चलो सोमेश। सोमेश, बेटा तू चला जा, सोमेश से कुछ बात करनी। बोलिए अम्मा जी। बेटे, तुम ना गुड्डू को लेकर के कनक के पास चले जाओ, उसे पता तो करो, हो सकता है वैसे ही मान जाए। कहाँ ढूंढे? पता नहीं किस कमरे में रहती है। अरे किसी से पूछ लेते हैं। सुनिए जी, ये मिसेस कनक राठौड़ कौन से कमरे में रहती है? कनक दीदी रहते तो इसी कमरे में है, पर सुनिए वो शायद तिलक भैया के कमरे में होंगे, वहाँ पीछे की तरफ। शुक्रिया। तिलक भी यहीं रहने लगा है क्या? भगवान जाने, चलो देखते हैं। चलो पहले हाथ धो लो। अब हम धो लेंगे भौजी। एक हाथ से हाथ कैसे धोगे? चलो मैं तुम्हारे हाथ धुला देती हूँ, बाथरूम तक चलो। क्या रहा है यहाँ पे? अरे ये कनक भाभी तिलक के साथ क्या कर रही है? बस बस चलो यहाँ से, चलो। अरे ठहरो, कनक भाभी से बात तो कर ले। चलो कहा मैंने। क्या करते हम अम्मा जी, देखते रह गए। अब आप ही बताइए कि सोमेश, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए? वो अमर भैया, हम आश्रम गए थे। आश्रम क्यों? कनक भाभी से तलाक की बात कर रहे थे, अम्मा जी ने कहा था। इधर की बातें क्या कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि वहाँ क्या देखा? क्या देखा? वो कनक भाभी और तिलक के साथ मजे उड़ा रही हैं आजकल। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ भैया, जो वहाँ पे देख के आ रहे वही बता रही हूँ। क्या देखकर आ रही हो? जो देखा है वो कहने लायक भी नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि भाभी ने उस तिलक को आजकल वहीं पे रखा है। चुप रहो, ये सच नहीं हो सकता, और बोलने से पहले जरा सोचा करो तुम। लेकिन अमर भैया जरा सोचिए, इसमें आप ही का तो फायदा है। कनक भाभी को तलाक देने के लिए इससे अच्छा मुद्दा आपको कहाँ मिलेगा? अगर हम सारे सबूत इकट्ठा कर ले तो अदालत में आसानी से साबित कर लेंगे कि कनक भाभी के चाल चलन अच्छे नहीं थे और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। भैया, आप सोमेश को क्यों मार रहे हैं? इतना ही दिल चल रहा है आपका तो जाके उन दोनों पे अपना गुस्सा उतारिए। हम आपको वही बता रहे हैं जो हमने वहां देखा, पर सच आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सच नहीं हो सकता। तो ठीक है, खुद जाके दिखाइए, क्या गुल खिल रहे हैं वहां आपके गुरुजी के आश्रम में? बस मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम आराम करो। भौजी ये क्या कर रही हैं आप? आश्रम का नियम है बर्तन खुद साफ करके रखने पड़ते हैं। लेकिन भौजी हमारे झूठे बर्तन। तो तुम ठीक हो जाओगे तो खुद धो लेना, अब आराम करो। शास्त्रों में तो यही कहा गया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर अगर मुझे मालूम होता कि तू आस्तीन का सांप है ना, तो मैं तुझे कब का खत्म कर चुका होता। तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। रुक जाओ, वरना गोली चला दूंगी।